एक बड़ी ही फेमस लाइन है कि मैं खाली सीडी बेचूं तो भी बिकता रहूंगा। आई नो तुम समझदार हो और समझ चुके होगे कि बात हो रही है यो यो हनी सिंह की। एक टाइम पर पॉप इंडस्ट्री में ब्लूटूथ किंग रहे यो यो हनी सिंह से मैं गुजारिश करूंगा कि भाई तुम खाली सीडी ही बेचो, क्योंकि भरी हुई सीडीओ में तुम्हारे जो लिरिक्स हैं वो बहुत ही घटिया है। तो भाई असल में जिसे तुम जियान जियान कर रहे थे वो डोरेमोन है, जो कि नोबिता की बजाकर शिजुका ले गया। और इसी डोरेमोन के गाने आज तुम क्लब में सुनते हो, है ना, चूती हो ना तुम। अगर बात हो रही है डोप शोप की, तो जिसे लिखा था रफ्तार ने, ब्राउन रंग को लिखा था बादशाह ने, और अंग्रेजी बीट जैसे गाने माफिया मुंडेर के कोलैबोरेशन फेज में बने थे। अब कुछ लोग भागे भागे आएंगे कि पायल सुना है, मिलीनियर सुना है। मैंने हाँ भाई सुना है। तो भाई तुमने डिस्क्रिप्शन वर्ड सुना है, तो एक बार इस गाने के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लो। जो मिलियनेयर सॉन्ग है वो लिखा है लियो गरेवाल ने और पायल के लिरिक्स लिखे हैं पैराडॉक्स ने। पर मेरी मानो तो सच में एक बार डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया करो, क्योंकि हनी सिंह का तो बिल्कुल नहीं पता कब वो किसका क्रेडिट खा जाए। दूसरों की तो छोड़ो, ये खुद का अपना भी क्रेडिट एक बार खा गया था, आगे बताऊंगा वीडियो में, सुलगेगी तुम्हारी आज। फैन ही हो ना, बुला दूंगा आज तुम्हें फैन कहना। अब बात जब हो ही रही है ग्लोरी एल्बम की, तो बात कर लेते हैं मिलियनेयर सॉन्ग की, जिस पर 200 मिलियन व्यूज हैं और पायल ट्रेंड कर रहा था नंबर 1 पर। इतने व्यूज हैं, उतने व्यूज हैं। अगर व्यूज की बात हो ही रही है तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि भाई साहब हनी सिंह का जो मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग है ब्लू आइज, उस पर केवल 688 मिलियन व्यूज हैं। केवल बोला है मैंने, ध्यान रखना इस बात को। और वहीं बादशाह के 2 सॉन्ग काला चश्मा और गेंदा फूल, दोनों पर 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। तो भाई समझे ना कि अब जो रूल है वो है बादशाह का। अब इसे सुनने के बाद फैंस की तो सुलग गई होगी, तो थोड़ी सी और सुलगाते हैं और तुम्हारे जख्मों पर बीटेक्स लगाते हैं। खुजली हो रही होगी ना, मिटाएंगे। हनी सिंह ने अपने पूरे करियर में 271 सॉन्ग लिखे हैं। ओ सॉरी 269, 269 है ना, क्योंकि ब्राउन रंग तो लिखा था बादशाह ने और डोप शोप लिखा था रफ्तार में। अगर ये हटा दो तो क्या होगा, 2 गाने तो कम होंगे ही ना। चलो ये 2 सॉन्ग्स भी हमने हनी को दिए और इसके टोटल 271 सॉन्ग्स पर हैं 12 बिलियन व्यूज। और वहीं बादशाह ने दूसरी तरफ इस गेम को बहुत अच्छे से क्रैक किया और टोटल 97 सॉन्ग्स पर उनके 12 बिलियन व्यूज हैं। इजंट इट अमेजिंग? फट तो वही होगी। अगर तुम हनी सिंह के फैन हो तो अपनी वीडियो को यहीं कहीं पॉज कर दो और यहां से निकल जाओ, क्योंकि आगे जो मैं सच्चाई बोलने वाला हूं ना थोड़ी सी कड़वी हो सकती है, क्योंकि ये बात हनी सिंह के फैंस के बारे में ही है। आजकल हनी सिंह के फैंस सबसे डिसलॉयल फैंस हैं। आई मीन इट, सबसे डिसलॉयल। एक तरफ ये लोग मिलियनेयर सॉन्ग को बार बार रिपीट पर सुन रहे होते हैं और वहीं पार्टी और क्लब्स में डीजे वाले बाबू पर नाच रहे हैं। हनी सिंह को भाई साहब ये बेस्ट बता रहे हैं, फिर उसके बाद बादशाह के कॉन्सर्ट में जा रहे हैं और अपना समूह गाली खाकर वापस आ रहे हैं। गिफ्ट लाया तुम्हारे लिए, कुछ लिरिक्स लिख के दे देता हूं, पापा का कमबैक हो जाएगा तुम्हारे यहाँ। भाई ब्लूटूथ किंग कहकर पहले कमेंट सेक्शन भर देंगे और उसी ब्लूटूथ किंग को ब्लूटूथ के एरा में वापस भेजकर बादशाह के गानों पर स्टोरी पोस्ट करेंगे। मतलब इतना डिसऑनेस्ट फैन किसका ही होगा भाई। सीरियसली मैं थोड़ा सा हैरान हो जाता हूं ऐसे फैंस को देखकर, जो कि बादशाह के सॉन्ग्स के नीचे जाकर कमेंट करते हैं यो यो हनी सिंह, और उन्हीं गानों को सुनते हुए ये वाइब कर रहे होते हैं और बीट्स पर थिरक रहे होते हैं। बादशाह के काहे का भाई फैन बेस, झूठे हो तुम। अब जरा फ्लैशबैक में थोड़ा सा वापस चलते हैं और बात करते हैं 2011 और 2012 के एरा के बारे में, जो कि एक्चुअल में यो यो हनी सिंह का एरा था, जहां पर हमें देसी कलाकार और ब्लू आई जैसे गाने देखने को मिले। लेकिन एक और गाना था, गेट अप जवानी, जो कि 2011 में आया और पहली बार हमें यो यो हनी सिंह के साथ बादशाह देखने को मिले, जो कि पहले माफिया मुंडीर का पार्ट थे और उसके बाद इक्का, लिल गोलू और रफ्तार ने माफिया मुंडीर को ज्वाइन किया। लेकिन सैडली 2013 में माफिया मुंडीर डिसबैंड हो गया, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत अच्छा हुआ। 2014 में हनी सिंह को बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ और उनको म्यूजिक इंडस्ट्री से ब्रेक लेना पड़ा। तभी 2015 में पहली बार कम्युनिटी पॉप को एक नया पार्टी किंग मिला, जिसने पहले गाने डीजे वाले बाबू से लोगों के अंदर क्रेज भर दिया। लोग कंफ्यूज हो गए कि ये कौन है जो कि पार्टी म्यूजिक, पॉप और मेलोडीज को इतना ऊपर लेकर जा रहा है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, बादशाह ने हर एक को अपनी बीट पर थिरकने पर, पैर उठाने पर मजबूर कर दिया। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है। काला चश्मा और सैटरडे सॉन्ग सुनने के बाद लोग धीरे धीरे यो यो हनी सिंह को भूलने लगे। सच में ये हुआ था। लेकिन इसके बाद हनी सिंह कहां चैन से बैठने वाला था। वो 2018 में फिर से वापसी करता है और गाने ड्रॉप किए जाते हैं मखना और सैया जी। लेकिन दोनों ही गानों में वाइब 0% और फैन का इमोशन अरे रे 100%। क्या ही लिखा है पाजी ने, कच्चियां ही ली।
हनी सिंह अभी भी अपने शराब और शबाब वाले गाने बनाने में बिजी रहे, वहीं बादशाह अपने रोमांटिक, देसी बीट्स और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जैसे बड़े बड़े सॉन्ग्स करने लगे। एंड अभी भी रिसेंटली हनी सिंह ने 2024 में एक क्लेम किया कि बादशाह कभी माफिया मुंडीर का पार्ट ही नहीं थे, ही वाज जस्ट इनक्लाइंड। चलो अब उनकी बात कर लेते हैं जो कि एक्चुअल में माफिया मुंडीर का पार्ट हुआ करते थे। निंजा, जेज़बी, लिल गोलू, कहाँ हैं ये लोग? गायब हो गए ना? हनी सिंह इन्हें भी खा गया। उस समय अगर माफिया मुंडीर के बीच में अगर दरार ना पड़ती ना तो हमें बादशाह, रफ्तार जैसे बड़े बड़े सिंगर्स देखने को ही नहीं मिलते, और हो सकता है कि रैपिंग में इंडिया कभी इंटरनेशनल लेवल पर जा ही नहीं पाता। एक गाना तो याद होगा ना, जानू मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। इंस्टाग्राम पर ये गाना बहुत ही वायरल हुआ था और एक बच्चे की वजह से जिसका नाम था शहदेव। बादशाह ने इसी सॉन्ग का हुक यूज किया और इस बच्चे को अपनी वीडियो में रखा और उसे फुल क्रेडिट दिया। इवन उसकी एजुकेशन में भी बादशाह अभी तक सपोर्ट करता है। और दूसरी तरफ हनी सिंह बस एक ही प्रैक्टिस फॉलो करता है, दूसरों के क्रेडिट खाना कैसे भी किसी भी तरीके से, वही उसका काम है। एक डॉक्यूमेंट्री आई है अभी भी नेटफ्लिक्स पर जिसका नाम है फेमस, और इस डॉक्यूमेंट्री में हनी सिंह की इमेज को इतना व्हाइट वॉश करने की कोशिश की गई है कि क्या ही कहूं। गाना तुम्हें याद होगा ना, वॉल्यूम 1। एवरीवन नोस कि जो वॉल्यूम 1 गाना है वो यो हनी सिंह ने लिखा था, लेकिन भाई ये बंदा इतना झूठा है, ये एक्सेप्ट करने से ही मुकर गया कि गाना इसने गाया भी है, इसने लिखा है। भाई कितना झूठ बोलेगा, कोई तो झूठ बोलने की हद होगी ना तेरी। इस बार भाई साहब तो दूसरों का नहीं खुद का ही क्रेडिट खा गया। जैसे तेरे अकॉर्डिंगली ब्राउन रंग तूने लिखा है, वैसे एक्सेप्ट कर लेता कि वॉल्यूम 1 भी तूने लिखा है, चमत्कारी सॉन्ग भी तूने लिखा है, लेकिन नहीं, क्योंकि तेरी इज्जत का तो फिर कबाड़ा हो जाने वाला था, और जो तेरा करियर था वो तो खत्म हो ही चुका है, थोड़ा सा और खत्म हो जाता। अब हनी सिंह के घटियापन की एक और स्टोरी बताता हूँ। 2014 का टाइम था जब शाहरुख खान ने हनी सिंह को अप्रोच किया और वो उसे लेकर गए स्लैम टूर पर, जहां पर वो अपनी मूवी हैप्पी न्यू ईयर का प्रमोशन कर रहे थे। लेकिन हनी सिंह ने वहां पर भी मिसबिहेव किया और अपने हेड को शेव कर लिया ताकि उसे स्टेज पर न जाना पड़े। फिर उसके बाद भी ये माना नहीं और इसने अपने सर को स्मैश किया एक ग्लास से और वो ब्लीडिंग होने लगी। जरा सोच के देखो कि कितना एम्बैरेसिंग रहा होगा शाहरुख खान के लिए ऐसे बंदे को अपने साथ में ले जाना। और इस थर्ड क्लास बिहेवियर के लिए शाहरुख खान ने हनी सिंह को स्लैप किया, चांटा मारा, और उसके बाद हनी सिंह के साथ शाहरुख ने कभी भी काम नहीं किया, सीरियसली कभी भी। एक बात बोलता हूं कि काम करने वालों की कदर काम करता है, और वो जो लोग काम से भागते हैं ना, काम उनकी कभी कदर नहीं करता। और ठीक वही हुआ यो हनी सिंह के साथ, जिसने नशे को अपना सहारा बनाया, ऊपर चढ़ने के लिए लोगों को यूज किया, और उसके बाद इतना बड़ा डाउनफॉल उसने इसी वजह से देखा। तुम भले ही मानते रहो कि उसका कमबैक हो चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसका कमबैक अभी भी हुआ है। तुम आज भी ग्लोरी को एक बार कंपेयर करके देख लो एक था राजा एल्बम से, तुमको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि लिरिक्स एक्चुअल में होते क्या हैं। एक बंदे को बार बार डिफेंड करने के लिए कम से कम अपने म्यूजिक टेस्ट को तो मत खराब करो। वीडियो ज्यादा लंबी करने का मेरा कोई इरादा तो है नहीं, तो आज यहीं पर एंड करते हैं। मूवी बॉक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, एक गाना सुनते जाओ आपके लिए स्पेशली। थैंक यू। चढ़ता नहीं जब तक लौंडे के बैंक में खोखा नहीं जाएगा, घूमेगा बल्ला तो चौका नहीं जाएगा, ये वो जियान जो तेरी शुज कर जाएगा।